अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के लिए मैं 3 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स के ना एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच करते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक लाज़मी करें, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग ना मेरी वीडियोज़ को डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और बेहतर कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। क्योंकि कोई भी ना ऐसा मसला और ख़राबी नहीं, मैंने आप लोगों को अब तक जितनी भी कंपनीज़ की बाय कॉल दी हुई है, तो वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि तेज़ी से वो सारे स्टॉक्स ना अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, यानी कि बुलिश मोमेंटम उनमें आ चुका है और कंटिन्यूसली ना उनको अपर कैप भी लग रहे हैं। और KSE 100 की बात कर लेता हूँ, तो आज के इनकी ट्रेडिंग में भी ना KSE 100 80,000 से ऊपर पर ही ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि 80,600, 80,400, 80,500, अब 80s में इंडेक्स आ गया है। तो ये तो मजबूत लेवल बन चुका है KSE 100 का, 80,000 का। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए, वो टारगेट्स भी ना आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिखने में आएंगे। लेकिन उन लॉन्ग टर्म टारगेट से पहले पहले मैं आप लोगों को जो 3 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स है। और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना डिप पर और लो रेटों पे इनकी बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो ये ना अच्छे खासे, यानी कि लो रेटों पे मिल रहे थे, तो सस्ते मिल रहे थे। लेकिन फिर अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे, ये समझते हुए कि आप लोगों को लॉस हो जाएगा, तो अभी भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों ने कोई बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, तो आप लोग उनको लाजमी सेल करें। उनको सेल करके ना आप लोग इनको बाय कर लें, क्योंकि इनमें कोई भी ना अब तक ऐसी नेगेटिविटी और ख़राबी नहीं है। जो मैंने आप लोगों को इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स दे दिए ना, तो वो टारगेट्स बिल्कुल आएंगे। तो इन टारगेट से पहले पहले ना आप लोगों को अभी डिप पे मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा देख के लग रहा है ना कि ये स्टॉक्स ना अभी भी आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बता दिए ना, वो तो मैं आप लोग अभी दोबारा इनके एनालिसिस दिखाते हुए टारगेट्स आप लोगों को बताऊंगा दोबारा, ताकि फिर आप लोगों को पता भी चले कि ये अभी कहाँ ट्रेड कर रहे हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या बनते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे वो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है ना अपनी पिछली वीडियोस में, तो वो तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि कितना तेजी से वो स्टॉक्स अपवर्ड ट्रेंड में गए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है ना कि जो स्टॉक बढ़ नहीं पाए, यानी कि आप लोगों ने उन स्टॉक्स को बाय कर रखा है जो अभी बढ़ नहीं पा रहे, यानी कि उनमें अभी तेजी और बुलिश ट्रेंड ना आ नहीं पा रहा, तो तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं। तो आप लोग ना 2 से 3 मंथ के लिए ना उनकी होल्डिंग कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो उनके शानदार हैं। लेकिन ये जो 3 स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोगों को ट्रेडिंग करके या वरना फिर इन्वेस्टमेंट करके ना पैसे अच्छे बच सकते हैं। तो आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेके आ रहा होता हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में 2 से लेकर 3 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए ताकि फिर आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही ट्रेडिंग करें और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो फिर तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को हो जाएंगे अच्छे। क्योंकि अभी तो इंडेक्स ना ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 80 पे तो इंडेक्स आ गया है और ये नया लेवल है इंडेक्स का। लेकिन अगर इंडेक्स इस लेवल पे दिखाता है ना मजबूती, यानी कि 80 के लेवल पे, मुझे 80 से पहले अगर बात कर लेता हूँ ना, 78 से लेके 79 पे जो इंडेक्स ने दिखाई है मजबूती, तो ये मजबूत लेवल बन चुका है KC 100 का 78,000 पॉइंट्स से लेके 79,000 पॉइंट्स का। तो अभी तो 80 पे ट्रेड कर रहा है, तो 80 से लेके 85 और 85 के बाद 90, तो ये 10,000 पॉइंट्स की तेजी आप लोगों को दिखने में आएगी 1 से लेके 2 मंथ के अंदर। तो आप लोगों को कोई भी स्टॉक को बाय करना है ना, जो आप लोगों को देख के लग रहा है ये अभी टेक्निकली मजबूत है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी ना मजबूत है, तो बाय करने से पहले ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करें। क्योंकि मैंने आप लोगों के पिछली वीडियोस में ज़्यादातर ना मजबूत कंपनीज के एनालिसिस दिखाए हुए और आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है कि आप लोग इसको यहाँ बाय कर लें, उसको वहाँ बाय कर लें। तो जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, तभी आप लोगों को इनके एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है HTL हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो अभी तो HTL ना 35 रुपए के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूं, तो वॉल्यूम्स ना बन रहे अच्छे HTL में। अभी तो 35 रुपए के रेट्स पर है, लेकिन विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, तो ये बिल्कुल 38 रुपए का रेजिस्टेंस भी ना ब्रेक कर सकता है। और ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे HTL के हवाले से कि लाजमी ना आप इसका बता दिएगा, हमने इसको बाय कर रखा है। तो मैं आप लोगों को तभी इसके एनालिसिस दिखाते हुए इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना, इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करिएगा, ताकि फिर मैं ना नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए और बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। क्योंकि मैं आप लोगों को इसीलिए बोल देता हूँ अपनी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करने का, ताकि मुझे पता भी चले कि कितने लोग ना मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे ना देख रहे होते हैं। क्योंकि जो टारगेट मैं आप लोगों को इसके बता रहा हूँ ना, इससे पहले भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करते हुए ना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए, क्योंकि मैंने अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दी थी। और मैं आप लोगों को दोबारा ना HTL का बता रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि लाजमी ना आप बता दिएगा HTL का। अभी तो HTL 35 रुपए के रेट पे ना ट्रेडिंग कर रहा है 35 पे, लेकिन टारगेट इसका बनता है 65 रुपए का, ये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो 65 से पहले पहले ना आप लोग इसको बाय करते रहे, क्योंकि बुलिश मोमेंटम तो इसमें आ चुका है। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि 20 रुपए का ऑलमोस्ट 38 रुपए ये हो गया, यानी कि कितना तेजी से ये स्टॉक उठा है। तो अभी भी ना आप लोगों को मजीद तेजी से ये और उठता हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूं कि अगर आप लोग इसको बाय कर लेते हैं ना तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स शानदार बनते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अभी तो किरण रेटों पे ना फैसल बैंक ट्रेड कर रहे हैं 56 रुपये 53 पैसे पे, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का ना आज की इनकी ट्रेडिंग में भी काम हो गया। इसके टारगेट्स की बात कर रहा हूं तो इससे पहले ना मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसका मजबूत सपोर्ट लेवल। जबकि बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है, अभी तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, यानी कि बैंकिंग की अर्निंग्स कम होने की तरफ जाएंगे। जिस तरह से ये स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के पास मौका अच्छा है। मैंने आप लोगों को 22 से 23 रुपए की रेटों पे ना इसकी बाय कॉल दी थी। इस वक्त तो ये अच्छा खासा लो पे डिप पे था और 100% तो ये डबल हो चुका है। फिलहाल तो इसको ना ट्रेडिंग करनी है विद वॉल्यूम्स 50 से लेकर ना 55 रुपए के रेटों पे, क्योंकि इस पे हो जाएगा ना मजबूत 50 से 55 रुपए के रेटों पे फैसल बैंक। तो फिर फैसल बैंक ना 23 से उठेगा और टारगेट इसका बनता है 65 रुपए का। तो ये 65 तक तो ना 23 से आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा और मुश्किल से 10 से 11 रुपए की तेजी और है इसमें, जो कि मुझे भी देख के लग रहा है कि 60 से लेकर 65 तक तो फैसल बैंक जाएगा। मैंने आप लोगों को तभी तो 22 से लेकर 23 रुपए के रेटों पे ना फैसल बैंक की बाय कॉल दी थी। लेकिन अभी भी अगर आप लोग फैसल बैंक को बाय कर लेते हैं ना तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को तभी इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि इसमें ना और तेजी और बुल्लन आएगा। तो तेजी और बुल्लन से पहले पहले ना आप लोग फैसल बैंक को बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा तेजी से कम होता है तो फिर इसकी भी अर्निंग्स कम होंगी। तो फिर ये स्टॉक ना तेजी से रेजिस्ट होकर नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आने से पहले पहले ना आप लोग फैसल बैंक को बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी ना पहले थी ना अब है। इसके अलावा ना एक और मजबूत स्टॉक की ना आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है तो मैं कहता हूं इसका आप लोग सेल मत करें, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में एक कंपनी आती है, इसका नेम है DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट लिमिटेड। इसको भी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, यानी कि बड़े बड़े सेक्टर्स ने ना DGKC की ना होल्डिंग करी हुई है। लेकिन विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, तभी तो मैं आप लोगों को दोबारा इसका बता भी रहा हूँ कि डेरा गाजी खान सीमेंट ना बढ़ेगा और फिर तेजी से ना आप लोगों को 90 रुपये से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 95 रुपये तक तो DGKC ना चला गया। अगेन मैं आप लोगों को इसका बता रहा है इसीलिए। तो अभी तो DGKC ना 90 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 90 से जो मुझे देख के लग रहा है कि और कितना बढ़ेगा, तो ये तो चला जाएगा तकरीबन 115 से लेकर 120 रुपये तक, यानी कि 120 रुपये का ना टारगेट आप लोग ना माइंड में रखते हुए DGKC को बाय कर सकते हैं। ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक यहाँ से 23 से उठा ना, मैंने आप लोगों को इन रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी कि 60 से लेकर 65 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, मजबूती दिखा रहा है। तो जितने भी लोगों ने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियोस को ना देखते हुए DGKC को बाय करा, तो उन लोगों को तो ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना DGKC अच्छे प्रॉफिट दे गया। तो अभी भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है, यानी कि मौके तो आप लोगों को इस मार्केट में मिलते रहेंगे। तो फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग मौके के चक्कर में किसी बिगाड़ शेयर को, WTL है, इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक सिनर्जी, तो इस तरह के स्टॉक्स बाय मत करिएगा, क्योंकि अगर ये तेजी से बढ़ते भी है ना तो फिर ऐसा होता है ना कि सिर्फ ट्रेडर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे डबल करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स लोगों की डबल हुई है इसमें, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडर्स की हुई हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स अगर इनको बाय कर लेते हैं तो फिर तो इन्वेस्टर्स को ना लॉस होगा अच्छा खासा। तो इन्वेस्टर्स के लिए DGKC है, फैसल बैंक है, इसके अलावा STL है। तो ये तीनों स्टॉक की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। जो स्टॉक मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ ना उसमें तो पहला नाम यही हो गया कि हेस्कॉल है, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक है, WTL है, नेशनल बैंक है, यानी ये सारे वो स्टॉक्स हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दोबारा मना कर रहा है इसीलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि WTL का बता दें, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का बता दें, हेस्कॉल का बता दें, हमें इसको बाय करना है। मैं आप लोगों को शुरू से इसका मना कर रहा है इसीलिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना लॉसेस हुए हैं, लोगों को रियलाइज़ हुए हैं लॉसेस, यानी कि लोगों ने लॉस में ना स्टॉक सेल करें। लेकिन अगर आप लोगों ने 80,000 पे मजबूत स्टॉक को बाय करना है ना, तो आप लोग इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय कर सकते हैं और इस वीडियो को ना कम्प्लीटली वॉच करें। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी है तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को पीछे करें, यानी कि पीछे करके लाजमी वॉच करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो मजबूत लेवल्स इनके दिखा दिए ना, फैसल बैंक के, TOMCL के और DGKC के, मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ, ये वीडियो लाजमी ना आप लोग सेव करके अपने पास रख लें, ताकि फिर आप लोगों को पता भी चले कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या दिए में और ये अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक्स बढ़ नहीं पा रहे हैं वो उनको सेल करके इन तीनों स्टॉक्स को बाय कर लें, क्योंकि जो मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूँ ना KC 100 का कितना तेजी से यानी इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम आए हैं और बुलिश ट्रेंड में इंडेक्स ना बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ गया।
तो ये तेज़ी तो आप लोगों को मज़ीद दिखने में आएगी। तो इस तेज़ी से पहले पहले ना आप लोग उन्हीं स्टॉक्स में काम करते हैं जिनमें आप लोगों को देख के लग रहा है ना अभी ये स्टॉक डिप पे मिलने, तो अगर हम ट्रेडिंग कर लेते हैं तो पैसे ना हमें अच्छे बचेंगे, क्योंकि बायर्स ना मार्केट में है एंटर। आप लोगों को तभी तो इस तरह के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता है ना बायर्स मार्केट में एंटर होते ही नहीं और मैं आप लोगों को बाय करवा देता और फिर इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस होता, तो ये लॉस करने वाली तो मार्केट है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स अब 80 पे आ गया है तो 80 के बाद भी मजीद तेज़ी आना बाकी है। तो इस तेज़ी से पहले पहले ना आप लोगों को जो स्टॉक अभी देख के लग रहा है ना ये स्टॉक अभी हमें सस्ते मिलने और पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ना हमारी डबल कर दे इन्वेस्टमेंट्स को, तो फिर आप लोग ना इन स्टॉक में ट्रेडिंग करके या वरना फिर इन्वेस्टमेंट करके ना पैसे अच्छे कमा सकते। तो जो आप लोगों ने थंबनेल पे लिखा देखा ना कि मार्केट तो ना मौके आप लोगों को भरपूर दे रही है, मतलब ऐसे नहीं है कि मार्केट ने आप लोगों को मौके दिए ही नहीं और फिर इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस ही लॉस स्टॉक्स में। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ने मेरी वीडियोस पहुँच नहीं पा रही है, तो लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक की कहाँ बाय कॉल दे रहा हूँ। वो स्टॉक कितना तेजी से बढ़ने यानी कि लो पे बाय कॉल दी, हाई पे वो स्टॉकों को लोग सेल कर रहे हैं यानी कि प्रॉफिट्स लोग कमा रहे हैं मेरी वीडियोस को देखते हुए। तो मेरी वीडियोस को लाजमी ना आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे वॉच करें ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।